मैं कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं, सुन ले बेटा। लाइट रिएक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पीएस का मतलब फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज पीएस? इट इज मेड बाय टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन, सेकंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन। इन दोनों से कौन बना? फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, यहाँ पे देख लो बेटा। CO2 था सर, H2O था सर, उससे हमें मिला ग्लूकोज। क्या मिला? ग्लूकोज। प्लस कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर H2O को ब्रेक करके, पानी को ब्रेक करके, पानी को ब्रेक करके कौन सी गैस रिलीज की जाती है? पानी को ब्रेक करके विच गैस रिलीज? इसको बोलना लाइट रिएक्शन। क्या बोलना? और CO2 को कन्वर्ट किया किस में किया जाता है? ग्लूकोज में। इसको बोलना डार्क रिएक्शन। समझा मैंने क्या बोला? रिपीट कर बेटा। पानी को ब्रेक करके कौन सी गैस निकली? मतलब ये जो O2 निकला ना, ये पानी का ऑक्सीजन है, वो CO2 का ऑक्सीजन नहीं है। देख, दोनों के पास ऑक्सीजन है, दोनों के पास ऑक्सीजन है। बता, ये जो ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन H2O का है कि CO2 का है? वेरी गुड। तो पानी को ब्रेक करके O2 निकला, कौन सी रिएक्शन? और CO2 को कन्वर्ट किया हमने ग्लूकोज में, इस कॉल्ड एज। ऐसा दो रिएक्शन है ये, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ओके, हाँ, पहले इसको लिख लो आप, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये पहला फॉर्मेट है। छोटे छोटे स्टेप पढ़ेंगे हम, उसको अच्छा से पढ़ो तुम, और जो लिख के दे रहा हूं मैं उसी के ऊपर फोकस करना है इस चैप्टर में। और चीज़ें लिखते जाओ, एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ो ऐसा नहीं है, लेकिन जो लिखूंगा, लिख के दूंगा, वही ज़्यादा पढ़ो। हो गया? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। उसके बाद और एक चीज बेटा, सुन ले, समझ ले। लाइट रिएक्शन के वक्त, लाइट रिएक्शन के वक्त ATP प्लस NADPH2, NADPH2 है ये, NADH2 नहीं है ये। NADH2 गया था हमारे रेस्पिरेशन में, याद है तुझे? ये कहाँ गया था? ये हाइड्रोजन कैरियर होता है, ये H2 को लेके जाता है इधर उधर। NADH2 कहाँ देखा था हमने? रेस्पिरेशन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फर्क है दोनों में। ये NADPH2 है, ये कौन है? हाँ। तो सर लाइट रिएक्शन के वक्त ये दोनों बनते हैं, ये दोनों बनते हैं। और जब डार्क रिएक्शन का सवाल आता है, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इन दोनों का यूज होता है, इन दोनों का क्या होता है? यूज होता है। और यूज होने के बाद ATP को हम कन्वर्ट करते हैं ADP में, प्लस NADPH2 को हम कन्वर्ट करते हैं NADP प्लस में। इसका मतलब हमने क्या किया? ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इनका यूज किया, और ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इनको हमने मेक किया। ओके, मेक, इसको बनाया, और यहाँ पे इसका यूज किया। ऐसे होता है बेटा। मैं रिपीट करता हूँ, लाइट रिएक्शन के वक्त कौन सी दो चीजें बनती है? मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। ATP NADPH2 बनता है। उनका यूज कौन सा स्टेप में रहता है? समझा ये क्या था? रिपीट कर। ATP कहाँ बना? लाइट की डार्क? बस। NADPH2 कहाँ बना? लाइट की डार्क? लाइट में बना।
कहाँ बना? लाइट में बना। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर, ये हो गया, इसको भी लिख लो। डार्क के वक्त यूज हुआ, याद रखना। तो मेक के बदले लिख सकता है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस। तुमचं लिहून झालं का दोघींचं? अनुष्का, अनुष्का, हे कसं बॉयची जागा फिक्स आहे ना, त्यामुळे मला माहित पडतं कोण अब्सेंट आहे कोण प्रेझेंट आहे. तुम्ही जागा वेळा चेंज करताना मला हेच कळत नाही कोण आलाय कोण नाही आलाय. हा तू इकडे बसली होती ना? हा, ओके, ठीक आहे, ठीक आहे, असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. हो गया लिखना? अब देख लाइट रिएक्शन के वक्त क्या क्या हुआ. सर पानी को ब्रेक करके O2 मिला, ये हुआ लाइट रिएक्शन के वक्त. लाइट रिएक्शन के वक्त ATP बना. लाइट रिएक्शन के वक्त NADPH2 बना. और कुछ हुआ? और कुछ नहीं हुआ. तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन? पानी ब्रेक करके कौन मिला? पानी ब्रेक करके कौन मिला? हाँ, और क्या बना? और क्या बना? ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन व्हाट हैपन? ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन CO2 काय में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में. काय में कन्वर्ट हुआ? ये रट लेना अच्छे से. दूसरी बात, ATP यूज हुआ. ATP का यूज होने के बाद क्या मिलेगा तुझे? ADP प्लस PI. पता है ना, ADP प्लस PI. और NADPH2 का भी क्या होगा? यूज होगा. तो क्या मिलेगा तुझे? NADP प्लस. प्लस मिलेगा उधर. क्या मिलेगा? प्लस. इसके हाइड्रोजन चले जाएंगे बेटा, प्लस इतना याद रखो, NADP प्लस मिल जाएगा. ये लिखो, इसको अच्छे से रटो. रटो मतलब इसको ध्यान दो, ये क्या है. लाइट के वक्त क्या हुआ, डार्क के वक्त क्या हुआ. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, डार्क में क्या हुआ, आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए. बस 3 पॉइंट याद रखो. हाँ, ये भी रह गया. लाइट रिएक्शन जो था वो थैलेकॉइड में हो रहा था, और डार्क रिएक्शन हो रहा था स्ट्रोमा में. पता है ना स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का? नाही, थॅलेकॉइड मध्ये ती रिएक्शन होते. कल याद है मैंने थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर PS1 PS2 ड्रॉ किया था, वहां होता है वो. थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ये रिएक्शन. सांग.
हम्म, सांग कृष्णा. कन्वर्ट म्हणजे H2O तुटतो. हम्म. समजलं का सुधांशु? तुला सांग लोखंडे. ठीक है. लाइट रिएक्शन के बेटा सनलाइट चाहिए. हाँ? बिना सनलाइट का लाइट रिएक्शन हो नहीं सकता. मतलब कंपलसरी रिएक्शन दिन में होती है. कंपलसरी टेक प्लेस ड्यूरिंग डे. कंपलसरी ड्यूरिंग डे. लाइट रिएक्शन का और एक नाम लिख ले, फोटोकेमिकल रिएक्शन. लाइट रिएक्शन का और एक नाम लिख ले, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज. लाइट रिएक्शन के वक्त क्या क्या हुआ? लाइट रिएक्शन के वक्त पानी ब्रेक हुआ, उससे O2 मिला. पानी ब्रेक को बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग. पानी ब्रेक को क्या बोलते हैं? मतलब पानी ब्रेक हुआ, उससे कौन निकला? प्लस क्या बनी? प्लस कौन बना? एग्जैक्टली ये चीजें बनी सर. ठीक है. ओके. अब मैं क्या बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो. देखिए बेटा, मैं आपको ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा अभी, ये वाला. हेडलाइन लिखो फोटो सिस्टम. हेडलाइन लिखो फोटो सिस्टम. और देखते जाओ क्या कंसेप्ट है ये. बेटा क्या होता है, मैंने कल बताया था तुझे, एक राजा होता है जिसका नाम है रिएक्शन सेंटर. राजा का नाम रिएक्शन सेंटर. और इसके आजू बाजू में मतलब ये मेन पिगमेंट है. इसको तूने नाम दिया था क्लोरोफिल ए, याद है? ये है मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए. और इसको लग के तुझे पता है हमने क्या ड्रॉ किया था? एक्सेसरी पिगमेंट ड्रॉ किया था. तो बेटा इनका नाम है एक्सेसरी पिगमेंट. इसी को मैं एंटीना बोलूं, लिखा था कल, या इसी को मैं यहाँ पे नाम दूं LSC. इसका फुल फॉर्म बताऊंगा मैं LSC का क्या होता है. ये रहा सवाल. इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर. क्या नाम है इसका? रिएक्शन सेंटर. तो ये है रिएक्शन सेंटर और ये है एक्सेसरी पिगमेंट मतलब एंटीना मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. LSC याद रखना, LSC. सर क्या बोला था आपने? बेटा मैंने ये बोला था कि लाइट सबसे पहले कहाँ पे आता है? इन छोटे छोटे, पहले इनके पास मैसेज आता है. उसके बाद ये मैसेज धीरे धीरे जाता है राजा के पास. किसके पास? राजा के पास. बोला था ना कल मैंने. हाँ. तो पहले तूफान यहाँ पे आया और तूफान धीरे धीरे फिर राजा के पास आया, मतलब इधर आया. ऐसे होता है ये कंसेप्ट. एक बार ये डायग्राम जरा अपने किताब में देख लो, क्या ऐसे ही है क्या? देखो वो लाल कलर का फोटोन दिख रहा है, लाल कलर का फोटोन. वो लाल कलर का फोटोन देखो कैसे कैसे जा रहा है सेंटर की तरफ, जा रहा है सेंटर की तरफ. हाँ पहले वो देख लो तुम. ठीक है. ओके. तो सर ऐसे ट्रैवल करेगा. तो रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना दैट इज कॉल्ड एज LSC.
LSC का फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आगे। कल तूने लिखा था ना ये, ऐसे लिखा था ना। हाँ, तो इसमें एक काम करता हूं मैं, देख ले बेटा, रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना प्लस कुछ एंजाइम्स, कुछ वहां पे एंजाइम्स आएंगे बेटा, छोटे छोटे कुछ एंजाइम्स आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एंजाइम के बारे में नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में एंजाइम के बारे में नहीं लिखा हुआ है। रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना प्लस एंजाइम प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है बताऊंगा मैं। ये सबको मिलाने के बाद एक वहां पे सिस्टम बनती है जिसका नाम है फोटो सिस्टम। क्या बनती है? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम बता क्या है फोटो सिस्टम? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन कैरी करे वो, इनको पूरा मिला के क्या बनता है? फोटो सिस्टम। क्या बनता है? तो बताइए क्या है सिस्टम में, कौन कौन आता है बता। ये दो प्रकार का होता है सिस्टम, वो भी समझ ले। ये दो प्रकार का सिस्टम है, PS1 PS2। PS1 PS2, PS1 का मतलब है फोटो सिस्टम, इसको पहले ढूंढा गया, इसको पहले ढूंढा गया तो 1, इसको बाद में ढूंढा गया तो 2। अब ये जो 1 होता है 1, इसकी खासियत सुन। ये जो 1 नंबर का होता है PS1, इसकी खासियत ये है कि ये 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। इतने नैनोमीटर का वो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है PS1, इसलिए इसका नाम है 700 नैनोमीटर सेंटर। मतलब PS1 जो होता है, इसको डिनोट करेगा तू 700 नैनोमीटर से, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितने कैप्चरिंग है, इतना वो कैप्चर कर सकता है, इतना लाइट वो कैप्चर कर सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी मैच होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे कि ये PS1 इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है, मतलब वो मैच करता है उससे। PS2, PS2 जो होता है बेटा, PS2 जो होता है वो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है 680 नैनोमीटर का। मतलब इसकी कैपेसिटी है इतने लाइट एब्जॉर्ब करने की। क्लियर हुआ? इसलिए सेंटर का और एक नाम है 680 नैनोमीटर। तो जब भी मैं आपको बोलूं PS1 कितने रुपए का है, मतलब वो उतना लाइट कैप्चर कर सकता है। या फिर ऐसा समझ ले तू, PS1 इतनी रोटियां खा सकता है। कितनी रोटियां खा सकता है? कैपेसिटी की बात कर रहा मैं। PS2 कितनी रोटियां खा सकता है? 680। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, लिख लो इसे। लाइट कितना कैप्चर करेगा, दैट्स कॉल्ड कैपेसिटी। कौन से वेवलेंथ का लाइट कैप्चर करेगा? PS1 ने कौन सी वेवलेंथ का कैप्चर किया? हाँ, इस चैप्टर को रोज पढ़ तो जाके समझ में आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा फिर। नहीं प्रॉब्लम की, तो रोज पढ़ा करो इसे। सुधांशु इकडे बस बेटा तू। स्पंदन तू दूर दूर बसत चला। हाँ हाँ, काय म्हटलं मी साक्षी? काय शिकवलं म्हणजे काय पहिले सांग? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ,
कितने प्रकार के हैं? हा, कोणत्या बेसवर दोन प्रकार झाले? कोणत्या बेसवर? हाँ, वो कितना लाइट कैप्चर कर सकता है? 700 का कौन है? हो गया लिखना? भाई हो गया लिखना? हाँ, एनसीईआरटी में देखो, क्या यही शब्द लाए गए हैं? सर एंटीना पढ़ लिया हमने। एलएससी, एंटीना मतलब एलएससी। एलएससी का फुल फॉर्म है बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज एलएससी? जिनको नहीं पता वो लिख लो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लिख लो। सर आपने क्या बोला एलएससी के बारे में? मैंने ये बोला बेटा, बीच में एक बड़ा सा पिगमेंट रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। इसको छोड़ के जो छोटे छोटे पिगमेंट रहते हैं इसको तो क्या बोलेगा? एलएससी। एलएससी का सेकंड नाम है एंटीना। क्या नाम है इसका? एंटीना। तो बता सबसे पहले, और इसको मैंने कॉमनली बोला था फोटो सिस्टम। क्या बोला था? फोटो सिस्टम। वो एंजाइम और वो थोड़ा बाजू में रखो अभी। फोटो सिस्टम। बता सबसे पहले लाइट जो होता है, लाइट किसके ऊपर आएगा? पहले रिएक्शन सेंटर में आता क्या लाइट? पहले इनके ऊपर आएगा ना लाइट, और धीरे धीरे लाइट फिर धीरे 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 किसके पास जाएगा? इतना क्लियर है? ठीक है सर, ये जो बताया आपने ये नाम, ये हो गए हमारे। एलएससी है, एंटीना है। उसके बाद और कुछ नाम है वो भी देख ले जो मैंने आपको लिख के दिए। क्या मैंने 680 की बात किया? क्या मैंने P700 की बात किया? बता ये P700 का मतलब कौन है? PS1 की PS2? वेरी गुड। और ये 680 मतलब ये कौन है? PS2। ओके, हो गया क्लियर। ये उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। अब इसको समझते कि ये क्या है डायग्राम है। ये कौन सी डायग्राम है? ये डायग्राम बताऊंगा मैं इस फॉर्मेट में। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा ये होता है फोटो सिस्टम, या 1 या 2 बॉल। मैं जस्ट बताऊंगा ये है फोटो सिस्टम। इसमें सब आ गया, रिएक्शन सेंटर सब आ गया। अब होता क्या है, इसमें इसमें रहता है, इमेजिन कर इसमें अब ये क्लोरोफिल ए है। कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल एक केमिकल है। कौन है क्लोरोफिल? केमिकल। जहाँ पे केमिस्ट्री आती है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आते हैं, वहाँ पे एटम्स आते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है। बराबर है? जहाँ केमिकल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है ना। जहाँ केमिकल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आता है, प्लस इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में घूम रहा है वो ऑर्बिट आता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है बेटा? ऑर्बिट में। अब होता क्या है वो सुन। होता क्या है, जैसे तुझे खबर पता चली तू पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 आया, मेरिट आया, उसके बाद भी तू साइलेंट रहेगा क्या? ऐसे तू पहले से ऐसे था, तुझे खबर पता चली कि तुम नीट में फर्स्ट रैंक आ गए, तो भी तुम ऐसे ही हो, ऐसे रहेंगे क्या तुम? नहीं ना। क्या? वो जो खबर है ना, खबर वो एनर्जी की तरह है। खबर खबर, तू नंबर 1 आया, खबर वो एनर्जी की तरह है, तेरे अंदर गई वो एनर्जी खबर, तो उसकी वजह से तू एक्साइट होता है। क्या होता है? एक्साइट। नंबर 1 आया, मैं नंबर 1 आया। जब तक वो खबर खत्म नहीं होती है ना तब तक वो उछलती रहेगा।
2-3 दिन, जिंदगी भर नहीं, 2-3 दिन वो चलते ही रहेगा। या फिर अपने घर में कोई गाड़ी आई, नया वाला कोई चीज आया, एक हफ्ता उसी खुशी में निकल जाता है। मतलब एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइट। वो सुन, मेरी बात सुन, जैसे कोई लाइट क्लोरोफिल ए के ऊपर आता है, जैसे कोई लाइट क्लोरोफिल ए के ऊपर आता है, लाइट का मतलब है सर ये एनर्जी एक प्रकार की। जैसे वो एनर्जी इसको मिली, ये एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बाहर से आई। ये तो बंदा पहले से ही ऐसे था, उसको बाहर से कोई एनर्जी मिली, इसको एनर्जी मिलने की वजह से इसके भीतर जो छिपा होता है इलेक्ट्रॉन, कौन, उसको वो एनर्जी मिल गई। उस क्लोरोफिल को एनर्जी का मतलब होता है, क्लोरोफिल को एनर्जी नहीं मिली, उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। किसको एनर्जी मिली? जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो भाई साहब यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो सीधा कहीं और चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एनर्जी इसके पास आई, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिट छोड़ दिया, बाहर चला गया। मतलब इलेक्ट्रॉन ने इस क्लोरोफिल ए को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन ने क्लोरोफिल ए को छोड़ दिया। यू नो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्या होता है ये? लेकिन लिमिट में होगा ये ऑक्सीडेशन कैसे लिमिट में होगा? अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। कितना घूमेगा? जब तक इसके पास एनर्जी है तब तक घूमेगा। गाड़ी कब तक चलेंगी? चार्जिंग की गाड़ी कब तक चलेंगी? ऑब्वियसली है, सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए, है ना? हाँ। या फिर गाड़ी में हमने 100 रुपए का पेट्रोल डाल दिया, कब तक घूमेंगे? जब तक पेट्रोल है 100 रुपए का। हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है वापस अपने घर चला आता है। इसमें दो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ दी, चला गया, जब तक एनर्जी है घुमा वापस आया। तो ये जो रिएक्शन है यहां से निकला, इसको बोलते हैं अप हिल। क्या बोलना? अप हिल। और ये जो हो रहा है उसका, ये वापस इलेक्ट्रॉन अपने घर को वापसी कर रहा है, इसको बोलते हैं डाउन हिल। दो रिएक्शन याद रख। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पे जाएगा, अप जाएगा, एक लेवल तक जाएगा, एक लेवल तक जाएगा, उसको बोलते हैं अप हिल। उसके बाद घर वापसी करेगा, इसको क्या बोलना? डाउन हिल। समझा मैंने क्या बोला? अप हिल, डाउन हिल। जैसे तुझे लगता है कि मैंने 100 रुपए का पेट्रोल भर दिया, इसमें से मेरी गाड़ी जाएंगी यहाँ से 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? हाँ, गाड़ी एवरेज वाली है बेटा, बुलेट नहीं है, एवरेज वाली है। हाँ हाँ। सो तो 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर आया, 20 किलोमीटर गया मतलब अप हिल, वहां से रिटर्न आया मतलब डाउन हिल। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सुन मेरी बात, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल में गया, वापस घर वापसी आया, जब ये हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन की मोमेंट्स की वजह से, मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन की मोमेंट्स की वजह से यहां से है ना एक एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो उसके घूमने से क्या होता है, एक एनर्जी वहां से निकलती है। जैसे फटाका फूटने से एक लाइट एनर्जी बाहर निकलती है, साउंड एनर्जी बाहर निकलती है, ऐसा ही इसके घूमने से क्या निकली बाहर? एनर्जी। और इसी एनर्जी की वजह से, इसी एनर्जी की वजह से तू वहां पे करेगा लाइट रिएक्शन। क्या करेगा? लाइट रिएक्शन करेगा। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसी एनर्जी की वजह से वहां पे तू एटीपी बनाएगा प्लस NADPH बनाएगा। क्या बनाएगा? NADPH। इसी को मैं कहूंगा बायोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल लिखाऊंगा शायद से। तूने पहला टिक क्या किया था? हाँ हाँ, फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं उसको। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? एनर्जी मतलब सनलाइट। सनलाइट सीधा किससे टकराया? क्लोरोफिल ए में उस सनलाइट को किसने कैप्चर किया? इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी आ गई, आ गई उसके पास एनर्जी, उसने जंप किया, क्लोरोफिल ए को छोड़ दिया। क्लोरोफिल ए को छोड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑर्बिट छोड़ दिया उसने। कब तक घूमेगा? जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। तो पहले वो आगे बढ़ गया, अब गया, इसका मतलब कौन सा हिला? ये वापस अपने घर वापसी कर रहा है। मतलब ये जब हो रहा था तो वो इलेक्ट्रॉन से क्या निकल रही थी? उसी एनर्जी को पकड़ के हमने क्या बनाया? प्लस क्या बनाया? हाँ,
और ये दोनों जिस फेज में आते हैं उसको का नाम क्या है? मतलब लाइट रिएक्शन। फोटोकेमिकल मतलब तुझे पता है, मैंने बोला लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, वही लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, एटीपी बनता है ना, ऐसा ये कंसेप्ट है। तुझे ये केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट है, ये इस बात को जरा समझ ले। जैसे कि एटम है, ये दूसरा एटम है और तीसरा एटम है, या फिर ये दो है। अब बता, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं सही या गलत बताना? इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर लाइट आया, कौन आया? लाइट। लाइट आने से इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हुआ, इसने ऑर्बिट छोड़ दिया। ये मुझे बता, अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? भाई इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ना, अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? ये पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है इधर, केमिस्ट्री की भाषा में बोल। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जाके इसके पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो इसके पास क्या कमी है? इलेक्ट्रॉन की। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दो पॉजिटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन कमी, है ना? इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। क्या बोलते हैं? उसने 1 रुपया दे दिया, 2 रुपए दे दिए, 1 रुपया दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 रुपए दिए तो, हाँ ऐसा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया वो। इज दैट क्लियर? ऐसे ही इसका साथ होता है इलेक्ट्रोफिल के साथ। ओके ठीक है, लिख लो उसे। इलेक्ट्रॉन का घूमना जरूरी है, क्यों बताओ? इलेक्ट्रॉन का घूमना क्यों जरूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमे तो क्या निकलेंगे? तूने वो डैम में टरबाइन देखा? टरबाइन डैम में टरबाइंस रहते हैं ना, टरबाइन के घूमने से क्या निकलती है? चक्कर होता है ना, चक्कर, वो घूमने से क्या निकलती है? उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। एनर्जी निकालना जरूरी है। नहीं नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते इसको, ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम है इसका, वो जो टॉपिक है ना अपने किताब में वो है वो। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई कर कर के थक जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है पढ़ाई कर कर के? ओके, बाकी भी होंगे, हाथ नहीं उठा रहे। हाँ? पढ़ाई कर कर के थक जाते हो? रात को मीठा कौन खाता है? मीठा क्यों? दिमाग चलते हैं? मीठा खाने से क्या होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है मीठा खाने से, एज कंपेयर टू अदर फूड। तो
मेरा ये बोलना है, पहले सुनो तुम। पढ़ाई कर करके थक गए तुम, दिमाग टायर्ड हुआ ना, दो एक्टिविटी करो। गहरी सांस लो ताकि O2 मिल सके, न्यूरॉन फ्रेश हो जाए। और दूसरा, थोड़ा सा गुड़ खाओ, जैगरी गुड़, शक्कर नहीं, क्या, गुड़। थोड़ा हल्का सा उसको ये मिलता है, या एक डार्क चॉकलेट आता है। मैं डार्क चॉकलेट खाता हूँ लेकिन मैं शुगर फ्री खाता हूँ। अमूल का एक चॉकलेट आता है शुगर फ्री। मैं रात को जब भी पढ़ाई करता हूँ ना, मैं रात को जब भी पढ़ाई करता हूँ ना, तो एक शुगर फ्री चॉकलेट खा लेता हूँ, छोटा सा बाइट। उसे दिमाग चलता है, चॉकलेट से दिमाग चलता है, पता है तुझे? इसका मतलब ये नहीं कि चॉकलेट ही खा दो। एक मिनट। वो
ये ड्रॉ हो गया ना आपका, ये अप हिल डाउन हिल पता है ना। एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका रिएक्शन सेंटर है, या फिर मैं डायरेक्टली लिखूँ ऐसे, ये क्लोरोफिल ए है, इसके ऊपर इनडायरेक्टली लाइट आता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद यहाँ पे रहता है प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, प्राइमरी एक्सेप्टर का मतलब जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस घर वापसी करता है ऐसे। तो तूने यहाँ से इस तरह इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ गया, इसको तूने क्या बोला, अप हिल, और वहां से इलेक्ट्रॉन वापस आया तो डाउन हिल। जब क्या हो रहा होता है, डाउन हिल, क्या हो रहा है, अप हिल के वक्त नहीं, क्या, तब जाके यहाँ से कौन निकलती है, एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज करके तू क्या बनाता है, बस इस बात को याद रख, डाउन हिल के वक्त होता है वो, अप हिल के वक्त नहीं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, ओके। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को, वो दानी है, दानी पता है, डोनर, डोनर का मतलब है दे हैव लो रेडॉक्स पोटेंशियल, और जो रिसीवर है, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दे हैव हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। समझा मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं, लो रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है उसका पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, छोड़ देता है, हाँ, वो उसको पकड़ के नहीं रख सकता, अगर उसको होल्ड नहीं कर सकता मतलब उस कैपेसिटी कम है उसकी, मतलब वो क्या हुआ, लो। और जो रिसीव कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब दे हैव, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हुआ, लो क्या, समझ में आया, क्लियर हुआ। आपने डायग्राम बनाई थी क्या ये, तो वहाँ पे लिख लो फिर, लो रेडॉक्स पोटेंशियल, और प्राइमरी एक्सेप्टर लिखो वो इलेक्ट्रॉन के बाद, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, प्राइमरी एक्सेप्टर, अपनी किताब में भी लिखा हुआ है प्राइमरी एक्सेप्टर। हो गया, इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। अब इसमें क्या है, बेटा सुनो, ये टॉपिक जो है वो इसका पैराग्राफ कम है, लेकिन टॉपिक काफी डिस्क्रिप्टिव है, ये टॉपिक, ये अकेला टॉपिक काफी डिस्क्रिप्टिव है। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा मंडे को, इसको लगता है लगभग आधा घंटा टॉपिक को, ये टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। हमने वो पढ़ा था ना रेस्पिरेशन के वक्त, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बस उसके जैसा ही है ये, और यही आईएमपी टॉपिक है यहाँ का। ओके, आज का सैटरडे है ना, ठीक है, कल तुम्हारी टेस्ट है सेल पे।